पश्चिमी सिंहभूम जिला के 4 थाना क्षेत्रों टेबो, कराईकेला, टोकलो और बंदगांव में आतंक का पर्याय बन चुके नक्सली संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर हरि सिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी सहित नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के बोबोंगा जंगल से हुई। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एरिया कमांडर मोदी के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न थानों में 28 और खूंटी जिला के विभिन्न थानों में 3 मामले दर्ज हैं। मोदी की गिरफ्तारी से संगठन को बड़ा झटका लगा है। मोदी के साथ उसके 5 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। नक्सलियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, रंगदारी, लेवी वसूली, ईंट भट्टा में आग लगाने और हाईवा जलाने सहित कई तरह के मामले दर्ज हैं। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार सभी नक्सली दुर्दांत हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 1 दुनाली बंदूक, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 31 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और पर्चा बरामद हुआ है। गिरफ्तार होने वाले एरिया कमांडर 26 वर्षीय मोदी के अलावा 23 वर्षीय ददुआ पूर्ति, 23 वर्षीय डॉन बास्को सांडी पूर्ति, 30 वर्षीय बेसा सांडी पूर्ति, 19 वर्षीय जॉनी बोदरा और 19 वर्षीय सुशील हुनी पूर्ति शामिल हैं। ददुआ पूर्ति के खिलाफ विभिन्न थानों में 5 मामले दर्ज हैं, जबकि डॉन बास्को के खिलाफ 2 और बिरसा के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर हरि सिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी तथा उसके दस्ता के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के बोबोंगा चट्ठार जंगल से हुई है। इनके पास से 1 2 बंदूक, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, बहुत सारे जिंदा कारतूस, इनके द्वारा चंदा के लिए उपयोग किए जाने वाले चंदा वाली रशीद और अन्य सामान बरामद हुए हैं। ये जो एरिया कमांडर है इसका एरिया था टेबो थाना क्षेत्र, टोकलो थाना क्षेत्र, कराईकेला थाना क्षेत्र तथा बंदगांव थाना क्षेत्र। इसके विरुद्ध में एरिया कमांडर के विरुद्ध 31 कांड दर्ज हैं, जिसमें 28 कांड हमारे ज़िला के हैं और 3 कांड खूंटी जिला के हैं। इस एरिया में ये एक दुर्दांत अपराधी था और इसके द्वारा जो कांड किए गए हैं उसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है, रंगदारी है, आगजनी है, पुलिस में हमला है, पुलिस के साथ हमला है इत्यादि है। और पुलिस के लिए, विशेषकर जिला पुलिस के बहुत बड़ी सफलता है कि एक आतंक का पर्याय था। इन्होंने बहुत सारे ईंट भट्ठा वालों को किसी को उसके मजदूर को गोली मार दिया, ईंट भट्ठा में आग लगा दिया था। और आपको पता है कुछ दिनों पहले सुरबुरा में एक हाईवा जला दिया था, इसी के द्वारा जला दिया गया था। हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मोदी और उसका दस्ता बोबोंगा चट्ठार के जंगल में भ्रमणशील है। उस आसूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व श्री नाथू सिंह मीना, सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर कर रहे थे। इनके साथ में प्रभाग निरीक्षक चक्रधरपुर श्री चंद्रशेखर, थाना प्रभारी प्रवीण चक्रधरपुर, थाना प्रभारी कराईकेला क्रिएशन, थाना प्रभारी बंदगांव सुबोध तथा और सब इंस्पेक्टर्स थे। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियान के द्वारा इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। चाईबासा के अभिनव गुप्ता द्वारा लगातार दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करने से परिवार के साथ साथ पूरे शहर के लोग खुश हैं। एक छोटे से शहर के छात्र ने पूरे देश स्तर पर होने वाली परीक्षा में 360वां रैंक हासिल कर चाईबासा का मान बढ़ाया है। पिछली बार यूपीएससी की परीक्षा में अभिनव गुप्ता ने 472वां रैंक हासिल किया था और फिलहाल नागपुर में
IRS की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभिनव के पिता राजकुमार गुप्ता और मां प्रीति गुप्ता, बहन वैशाली गुप्ता की खुशी का ठिकाना नहीं है। अभिनव के पिता कहते हैं कि उन्होंने बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं भेजा, इसके बावजूद दोनों बच्चे हमेशा से बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे। अभिनव ने तो उनका सिर ऊंचा कर दिया है। पति पत्नी दोनों को उम्मीद है कि बेटी भी कुछ बेहतरीन करेगी। फिलहाल वह MBA कर रही है। 2019 में भी निकाला, उसमें रैंक मतलब ऊपर होने की वजह से उसको IRS में ओवरऑल रैंक और थोड़ा बढ़िया करने के पर्पज से सेकंड बार भी अभी अपेयर की, उसमें पास तो हो गया, लेकिन रैंक पे थोड़ा क्या रैंक तो वैसे थोड़ा सुधार हुआ है। अब आगे क्या होता है वो तो 1 महीना बाद पता चलेगा। शुरू से पढ़ाई लिखाई इनकी कैसी रही? हाँ, शुरू से पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट रहा है। जब ये वो मैट्रिक कर रहा था उस समय भी ये अपना डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, 96.8% लाया था। संजय वीर इंग्लिश मीडियम से मैट्रिक किया, प्लस 2 के लिए DPS कराची से किया, वहाँ भी बहुत बढ़िया 96% से किया। उसके बाद फिर JEE का एग्ज़ाम दिया, NIT इसको मिला हरियाणा कुरुक्षेत्र का, वहाँ 4 साल अपना इंजीनियरिंग किया। वहाँ से उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ तो फिर वो चले गया मुंबई मल्टीनेशनल। उसको मोटिवेट किए बचपन से ही क्या उसको अफसर बनाना है। हम लोग फर्स्ट क्लास आता था बचपन 1 क्लास से ही वो फर्स्ट आता था। तो पढ़ाई लिखाई पे कौन केयर करता था? हम ही लोग दोनों करते थे, दोनों ही केयर बहुत ज़्यादा किए। अभी टीचर का अभी जब दूसरी बार लगातार सफलता मिली है तो कैसा बहुत लगा? ज़्यादा खुशी महसूस हुआ है। इतना मेहनत किया, आगे बढ़ा। आपकी एक बेटी भी है? हाँ, एक बेटी पढ़ने में कैसी है? ये भी बहुत अच्छी, ये भी स्कूल की टॉपर ही है, संयोगा सिंह। अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी करेंटली मैं MBA कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ और साथ साथ UPSC का प्रिपरेशन चल रहा है। तो भैया का जो रिजल्ट आया है उससे कितना अच्छा महसूस हो रहा है? उससे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और साथ ही एक प्रेरणा स्रोत है कि एक इंसान जो 2 बार UPSC जैसा एग्जाम क्लियर कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम ट्राई तो हमें जरूर करना चाहिए। भैया से कुछ गाइड मिलता है? हमेशा से ही, बचपन से, मतलब वो ऐसा है कि उसने हमेशा पे मेरे में बहुत ही कॉन्फिडेंस लाया है। वो प्रेरणा का स्रोत हमेशा ही रहा है और साथ ही साथ हमेशा से ही मुझे मोटिवेट बहुत किया है। मतलब 10th में भी मैंने टॉप किया था तो उसी का विश्वास था कि नहीं तू कर लेगी, तो हमेशा से ही वो मोटिवेशन, वो पुश हमेशा से ही वो देता था। झारखंड में सत्तारूढ़ दल किसान आंदोलन के सहारे केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आज रविंद्र भवन में गठबंधन दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें किसान आंदोलन को समर्थन जताते हुए मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। 27 सितंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके समर्थन में झामुमो, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल आंदोलन करेंगे। 26 सितंबर को शहर में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। 27 को भारत बंद में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और 29 सितंबर को अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या आज के बैठक में डिसीजन हुआ है? देखिए, आज के बैठक में यही डिसीजन हुआ है कि 27 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया है, उसको पश्चिमी सिंहभूम जिले में उस कार्यक्रम को सफल करना है। उसके अलावे 27 तारीख के बंदी के पूर्व 26 तारीख को शहर में मसाल जुलूस, हम लोग संयुक्त रूप से मसाल जुलूस निकालेंगे और 27 को हम लोग सक्रिय रूप से भारत बंद का समर्थन करेंगे। उसमें हम सभी गैर भाजपा दल जितने भी हैं सारे लोग मिल करके हम लोग सक्रिय रूप से उसमें भूमिका निभाएंगे। इसके बाद 29 तारीख को जिला मुख्यालय में एक धरना प्रदर्शन का, विराट धरना प्रदर्शन का भी हम लोग आयोजन करेंगे। यही निर्णय है। बिल्कुल, ये किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज हम लोग गठबंधन की जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग बैठे हैं। हमारी बातें TMC से भी हुई है, CPI से भी हुई है। उनका भी समर्थन JMM और कांग्रेस के साथ में है इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग साझा तौर पे एक मैसेज पूरे प्रखंड में और गांव में हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे कि आज पूरा देश किसानों के साथ में है
किसानों का आंदोलन का समर्थन देता है। और इसकी शुरुआत हम लोग 26 तारीख को मशाल जुलूस आयोजन करके करेंगे। 27 को बंदी है और 29 को जो एक सद्भावना कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे देश के किसान हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने, हमारे गठबंधन ने ये कड़ाई से अपना जो है ताकत को आजमाते हुए हम लोग ये बंदी को सफल बनाएंगे। और 26 तारीख को हम लोग जो है आपको मशाल जुलूस निकाल के इसकी शुरुआत करेंगे। 29 तारीख को महागठबंधन के द्वारा एक विशाल धरना कार्यक्रम आपको पुराना डीसी ऑफिस के सामने होगा। ये हम लोग का कार्यक्रम तय है। सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र के सभी वन प्रमंडलों में बाघों की गणना करने की तैयारी की जा रही है। सारंडा, पोड़ाहाट, चाईबासा और कोल्हान वन प्रमंडलों समेत सिंहभूम के सभी वन प्रमंडलों में बाघों की वास्तविक संख्या की गणना होगी। इसके लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। चाईबासा स्थित वनपाल प्रशिक्षण केंद्र में चुनिंदा वन कर्मियों एवं अधिकारियों को गणना के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। डीएफओ सह पलामू टाइगर रिजर्व के संलग्न अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बाघों की गणना इस बार मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। इसमें वास्तविक संख्या को जियो टैग तकनीक आधारित तरीके से सत्यापित किया जा सकेगा। क्या चीज़ें बचानी है उन सबको बताने के लिए हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन से कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया है। वो लोग यहाँ पे आके वो ऐप के बारे में सीखेंगे, डूज एंड डोंट्स के बारे में सीखेंगे और इनका काम होगा कि अपने अपने डिवीजन में जाके अपने बाकी जो साथी हैं, बाकी जो स्टाफ है, उनको ट्रेन करें। इस नए तरीके से सबसे पहले ये फायदा हुआ कि हमारी जो प्रेजेंस है वो जंगल में बढ़ेगी। हम लोग कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाएंगे हमने अपने ऑफिस में बैठ के फॉर्म भर दिया, बिकॉज सब कुछ जियो टैग्ड है, तो हमको जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में जाके हमको फोटो लेके फॉर्म भरना पड़ेगा। उससे हमारी जो टाइगर या हाथी की जो नंबर है वो एग्जैक्टली नंबर हमारे पास सामने आ पाएगा और दूसरा किसी भी तरह की गड़बड़ होने का चांस कम होगा। साथ साथ में ये जो ऐप है वो ना सिर्फ जानवरों की बात करता है, वो जो हमारा हैबिटाट है, जो हमारा जंगल है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वहाँ पे जानवर आ सकता है, क्या वहाँ पे शाकाहारी जानवर रह सकते हैं, तो उन सब की चीजें भी हम इसमें कवर करें। एशिया के सघनतम वनों में से एक सारंडा के डीएफओ चंद्रमौली प्रसाद सिन्हा ने बताया कि बाघों की इस बार की गणना बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से होगी, जिसमें कुछ भी अनुमानित नहीं होगा। नया सिस्टम एस्टिमेशन फॉर टाइगर एंड मेजर कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस की जो सर्वे किया जा रहा है ये पूर्णतः साइंटिफिक है और इसमें जो भी सूचनाएं निकल कर आएगी वे कुछ न कुछ तथ्यों पे आधारित होगा, वो अनुमानित नहीं। पहले क्या होता था कि मान लीजिए हम लोग साइंटिफिकली बहुत प्रूव नहीं कर पाते थे, कोई पगमार्क देखा, वो पगमार्क किसका है किसका नहीं है। अब टाइमिंग के साथ होगा, उसके साथ होगा, फोटोग्राफ्स हैं, ट्रैप कैमरा है, तो सारे वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई जाएगी, तो जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा एनालिसिस के बाद वो ऑलमोस्ट सही होगा। बाघों की गणना के लिए अपनाई जा रही तकनीक का लाभ वन विभाग को अन्य कार्यों में भी मिल सकेगा। चाईबासा वन प्रमंडल के डीएफओ सत्यम कुमार का मानना है कि बाघों की गणना के साथ साथ इस तकनीक का लाभ वन्य प्राणी प्रबंधन के कार्य में भी मिलेगा। हम लोग टाइगर के साथ साथ बाकी भी जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है उसका हम लोग को एग्जैक्ट कितना है, किस कंडीशन में है, ये पता चलेगा। उससे हम लोग को जो फर्दर होता है कि हैबिट मतलब जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए कि फर्दर हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास मतलब प्रे बेस कितना है और प्रीडेटर्स कितना है, उसके लिए मतलब हम लोग का हैबिटेट का सूटेबिलिटी वगैरह का आइडिया होगा, तो फर्दर हो सकता है कि और हम लोग कुछ उससे कर पाएंगे। तो ये जो सेंसस हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर 16 आश्रितों को उपायुक्त अनन्य मित्तल ने नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें 11 आश्रितों को तृतीय श्रेणी में और 5 आश्रितों को चतुर्थ वर्ग श्रेणी के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हुए उपायुक्त ने कहा कि नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन स्थापना शाखा में किया गया। सभी कर्मचारी प्रशिक्षण पूर्व करने के बाद कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कर्मचारी पदस्थापित विभाग में संपूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। यदि कार्य के दौरान कोई समस्या आने पर
संबंधित विभाग के पदाधिकारी या मुझसे संपर्क करेंगे। तृतीय वर्ग में नियुक्ति पाने वालों में कृष्णा गोप, मांडो सरदार, यशवीर मुंदुइया, कृति भूषण महतो, अनीस समद, अनिल कुमार, विक्रम बानरा, मोहम्मद साहिल आलम, अमित बोयपाई, शांति सिंकू और चतुर्थ वर्ग में जितेंद्र हेम्ब्रम, दिनेश दास, तिलोत्मा देवी, सुखलाल देवगम और सुनीला मुंडारी शामिल हैं। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव में किस्मत आजमा रहे 26 प्रत्याशियों के लिए आज की रात कयामत की रात है। चुनाव परिणाम आने से पूर्व तक सभी प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन तेज होती रहेगी। 26 सितंबर को चुनाव और उसका परिणाम भी है। चाईबासा चेंबर के 17 पदों पर होने वाले चुनाव के लिए 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव मैदान में डटे 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 337 मतदाता 26 सितंबर को करेंगे। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी मतदाता के घर घर जाकर उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मधुसूदन अग्रवाल और दिलीप खंडेलवाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि महासचिव पद के लिए संजय चौबे और रितेश चिरानिया चुनावी मैदान में हैं। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर विनोद कुमार दाहिमा, शिबूलाल अग्रवाल और विकास गोयल, संयुक्त सचिव के 2 पद के लिए दुर्गेश खत्री, इंद्रजीत सिंह रंधावा, निखिल गोयल और नितिन अग्रवाल चुनाव मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष पद पर आदित्य विक्रम शारदा और जितेंद्र कुमार मदेशिया चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्य के लिए 10 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए अजय कुमार अग्रवाल, आलोक कुमार जैन, सरदार दीपक सिंह अरी, गौतम राठौर, गोविंदा खैतान, मृणाल सराफ, मुकेश पोद्दार, पीयूष गुप्ता, प्रताप कटियार, साकेत गोयल, सतीश करनानी, विकास कुमार अग्रवाल और विवेक कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में दिलीप कुमार खंडेलवाल के लिए डगर कठिन है। वहीं सचिव पद के लिए रितेश चिरानिया के लिए चुनावी चुनौती भरा हुआ है। उपाध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला संघर्षपूर्ण है, जबकि कोषाध्यक्ष पर आमने सामने की लड़ाई है। संयुक्त पद पर 4 में से कोई भी प्रत्याशी बाजी मार ले सकता है। कार्यकारिणी सदस्य के लिए किस्मत आजमा रहे प्रताप कुमार कटियार, आलोक जैन और पीयूष गुप्ता को सदस्य चुने जाने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा।